राधे राधे दोस्तों। प्रिय श्रोतागण, आज हम आप सभी को फागुन मास महात्म्य कथा अध्याय 9 सुनाने जा रहे हैं, जिसमें सूत जी कहते हैं, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया। श्री नारायण जी बोलते हैं, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। यूथ में भ्रष्ट हुई हरिणी की तरह घबराई शून्य घर में रहने वाली, दुहक रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अनुक्षेत्र वाली, जलते हुए हत कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना घिरी हुई सर्पिनी की तरह अपने घर से संरुद्ध अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस कृशोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से संतावना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी, और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे। तालू और ओठ जिस रुक्मणी के ऐसी जल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूत जी किया, तब कांधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मिणी के प्रेम से बसीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से, हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगी और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा से शाप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने शाप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अग्नि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से विशोधित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपना आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्यपाद और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर, तदंतर से राजन यह बाला बोली। कन्या बोली, हे महाभाग, हे अति कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मेरी अभाग्य के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ। हे मुने, आपने आगमन से
आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे संतावना देने के लिए ही आप मुनि शतम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल तो जो है वह तीर्थ रूप है, वह धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपनी जन्म आज सफल कर सकती हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आज जैसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए हैं, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे द्विज सुते, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को तार दिया है। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई है। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। मैं वरावरोहे, मैं शीघ्र ही बदरिकाश्रम के मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे संतावना दी है। मुनि, मेरी उस पार्दुभूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुख खाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। न मुझे माता है, न पिता, न तो भाई जो धैर्य प्रदान करता है। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं दिखती हूँ, वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। इस समय मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर वृषली शूद्रा हो जाऊंगी, या मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे निंद्रा आती है और न भोजन में रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई, और दुर्वासा कन्या का दुख करने और उनका उपाय सोचने लगी। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। तो यह थी 9वां अध्याय, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट अध्याय के साथ फिर से वापस आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।